सिर्फ कैलेंडर नहीं, 1 अप्रैल से आपका बजट भी बदलने वाला है। सोने की शुद्धता के नए पैमाने हो या आपके मोबाइल का सिम कार्ड, सरकार ने कई बड़े नियमों पर अपनी मुहर लगा दी है। क्या आपका बिजली का बिल बढ़ेगा या दवाओं के दाम आपकी जेब ढीली करेंगे? 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 6 बड़े बदलावों को विस्तार से जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1 अप्रैल 2026 से देश में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं जो सीधे आपकी बचत और खर्च को प्रभावित करेंगे। पहला बदलाव, पुरानी गाड़ियों पर ताला। अगर आपकी गाड़ी 15 साल से पुरानी है तो सावधान हो जाएं। 1 अप्रैल से सरकार पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी को और भी सख्त करने जा रही है। फिटनेस सर्टिफिकेट न होने पर आपकी प्यारी कार सीधे कबाड़ खाने पहुंच सकती है। अपनी गाड़ी को आज ही चेक करवा लें, वरना रोड पर चलना मना है। जरूरी जानकारी और नियम जान लीजिए। पहली चीज, फिटनेस टेस्ट अनिवार्य। 15-20 साल से पुराने वाहनों के लिए रिन्यूअल के समय फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है। दूसरी चीज, दिल्ली एनसीआर के नियम। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन पहले से ही प्रतिबंधित हैं। तीसरी चीज, नवीनीकरण शुल्क। 15 साल से पुरानी कारों के रिन्यूअल की फीस 600 से बढ़कर 5000, 7000 प्लस तक हो गई है। चौथी चीज, स्क्रैप इंसेंटिव। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर नई गाड़ी खरीदने पर 5% तक की छूट और मटेरियल का पैसा मिल सकता है। और दंडात्मक कार्रवाई की अगर बात करें तो फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने पर गाड़ी जब्त की जा सकती है और कबाड़ खाने भेजी जा सकती है। दूसरा बदलाव, सोना खरीदने के नियम। बिना हॉलमार्क नहीं बिकेगा सोना। अब बिना 6 डिजिट वाले HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के सोने के आभूषणों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। अगर आपके पास पुराने गहने हैं तो उन्हें बेचने या बदलने के लिए आपको नए हॉलमार्किंग नियमों का पालन करना होगा। तीसरी चीज, सिम कार्ड के लिए नए नियम। दूरसंचार विभाग DOT सिम कार्ड की धोखाधड़ी रोकने के लिए नए नियम लागू कर रहा है। अब सिम कार्ड के लिए पॉइंट ऑफ सेल POS पर KYC अनिवार्य होगी। साथ ही एक ID पर सिम कार्ड की सीमा और उनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और सख्त किया जा रहा है। प्रमुख बदलाव और नियम जान लीजिए। पहली चीज, डिजिटल KYC अनिवार्य। सिम कार्ड लेते समय अब पेपर आधारित डॉक्यूमेंट की जगह आधार QR कोड स्कैन करके डिजिटल KYC होगी। दूसरी चीज, पॉइंट ऑफ सेल POS का रजिस्ट्रेशन। सिम बेचने वाले सभी एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का वेरिफिकेशन अनिवार्य है, जो सीधे टेलीकॉम लाइसेंस धारियों द्वारा दिया जाएगा। तीसरी चीज, सिम स्वैप प्रक्रिया सख्त। सिम बदलने या रिप्लेसमेंट के लिए अब सख्त KYC प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिससे सिम क्लोनिंग रुकेगी। वहीं इसी के साथ ही बिजनेस कनेक्शन नियम। बल्क कनेक्शन की जगह अब बिजनेस कनेक्शन का नया फ्रेमवर्क है, जिसमें हर यूजर का KYC अनिवार्य होगा। इसी के साथ ही सिम बाइंडिंग। साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए मैसेजिंग ऐप अब सीधे एक्टिव सिम से लिंक होंगे, जिससे सिम हटने पर सेवा बंद हो जाएगी। बिजली बिल में स्मार्ट बदलाव। कई राज्यों में 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू हो सकती हैं। साथ ही स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे TOD टैरिफ लागू हो सकता है, जिसमें दिन के समय बिजली सस्ती और पीक आवर्स यानी कि शाम में महंगी हो सकती है। इसी के साथ ही दवाओं की कीमतों में उछाल। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA के अनुसार आवश्यक दवाओं एसेंशियल मेडिसिन्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और दिल की बीमारियों की दवाओं के दाम 1 अप्रैल से बढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस महंगा। 1 अप्रैल से ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे नई कार या बाइक खरीदना और उसका बीमा कराना महंगा हो जाएगा। आखिरी चीज है इनकम टैक्स में नया डिफॉल्ट विकल्प। अगर आपने चुनाव नहीं किया है तो आपका टैक्स असेसमेंट अपने आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत होगा। 7 लाख रुपए तक की आय पर छूट का लाभ लेने के लिए आपको नए नियमों के हिसाब से निवेश की प्लानिंग करनी होगी।
तो ये 1 अप्रैल से होने जा रहे बदलाव हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना हर किसी के साथ, ताकि इन बदलाव के बारे में सभी को पता चल सके, नहीं तो कई लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। ये सारे बदलाव नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं।